हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे क्रांति कोण के बारे में। क्रांति कोण के बारे में जो 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं कि हम जो तरीका आप लोग को बताएंगे वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एकदम ट्रिक की तहत बताएंगे। एक बार पढ़ें, जिंदगी में नहीं भूले। परिभाषा यही याद करें। घर के लिए कोई जरूरत नहीं होगी, घर में रटने की आप लोग को आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग सीखते हैं भाई क्रांति कोण के बारे में। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं बच्चों, क्या सीखना हमको सबसे पहले इसके लिए? विरल माध्यम और सघन माध्यम। क्रांतिक कोण हो या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, सारे क्वेश्चन को हम शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को पहुंचाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में ही डील करके पहुंचाएंगे और वीडियो में ही अच्छा से आप लोगों को समझा के बताएंगे। जितने भी 2025 का क्वेश्चन है वह 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और यदि पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चैनल पर आइएगा। ठीक है भाई। तो क्रांतिक कोण 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा द्वारा पूछा जा चुका है और आने के 2025 में आने की भी संभावना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे और इसको आप लोगों तक पहुंचाते जाएंगे। चलिए भाई, इसको सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज सीखना होगा। पहले भाई जानकारी रखना होगा विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल और सघन होता क्या है, और विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाता है या सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाता है, तो ये किसमें क्या घटनाएं होती है, इसको सीखना होगा। इसके पहले प्रकाश का अपवर्तन का वीडियो छोड़े थे, वहां उस वीडियो को भी देख करके अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। हम लोग सभी जानते भाई एयर के बात करें तो एयर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहने का अर्थ है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वाटर में बात करें, वाटर में प्रकाश की जो चाल होती है, जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद ग्लास में प्रकाश की चाल होता है 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये ग्लास में प्रकाश की चाल है 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अब हमको ये देखना सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में भाई? एयर में। उसके बाद किस में है? वाटर में। उसके बाद किस में है? ग्लास में। अब विरल माध्यम का परिभाषा क्या कहता है? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम हो, मैक्सिमम अधिकतम हो, वह प्रकाश का विरल माध्यम है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल मिनिमम मतलब न्यूनतम हो, वह प्रकाश का सघन माध्यम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल मिनिमम होता है वह प्रकाश का सघन माध्यम होता है। तो अब देखिए भाई, एयर और वाटर में हम तुलना करें तो एयर में प्रकाश की चाल अधिक है तो विरल माध्यम, और वाटर में प्रकाश की चाल कम है तो सघन माध्यम। वाटर और ग्लास की हम बात करते हैं तो वाटर में प्रकाश की चाल 2,25,000 है और ग्लास में 1,25,000। तो इसमें अधिकतम है तो ये विरल हुआ और ये क्या हुआ? सघन हुआ। अब एयर के अपेक्षा ये दोनों सघन माध्यम है। तो विरल और सघन की जानकारी आप लोगों को हो चुकी होगी। जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम है वह विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम है और सघन माध्यम। अब होता क्या है क्रांति के कोण के लिए? होता क्या है समझना है सबको। ऊपर हमने विरल माध्यम रखे, नीचे हम लोग सघन माध्यम रखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, रूल है। अब ये समझना है आप लोगों को, आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आईसी। अपवर्तित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं हम लोग, और अपवर्तन कोण को क्या से सूचित करते हैं? आर से। एक आप अपने मन से कल्पना कीजिए, आप लोग स्वयं कल्पना कीजिए कि आपतन कोण का मान इतना बड़ा है। आई को हम लोग आपतन कोण पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अभी बताए हैं आप लोगों को
आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण और अभिलंब रेखा के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अब ये आपतन कोण इतना बड़ा है भाई, तो अपवर्तन कोण इतना बड़ा, रूल है सघन से विरल तो अभिलंब से दूर भागेगा। अब चलिए, आपतन कोण का मान इतना बड़ा, अपवर्तन कोण का मान इतना बड़ा है। कल्पना थोड़ा सा कीजिए भाई, आपतन कोण का मान थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान और भाग जाएगा, अपवर्तन कोण का मान और भागेगा, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और भागेगा। भागते भागते एक स्थिति ऐसी आएगी जो अपवर्तन कोण का मान आपका 90 डिग्री हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। कल्पना कर रहे होंगे आपतन कोण का मान इतना बड़ा है भाई, तब अपवर्तन कोण का मान इतना बड़ा है, थोड़ा सा बढ़ाया और भागा, थोड़ा सा बढ़ाया और भागा, भागते भागते एक ही स्थिति में इतना आएगा कि प्रकाश की किरण दोनों माध्यम के पृष्ठ पर आ जाएगी। जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर अपवर्तित होकर के आ जाती है तो इस स्थिति में जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाता है तो उस स्थिति में सघन माध्यम में जो कोण बनाता है आपतन कोण, उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ चुके होंगे। तो थोड़ा सा और हम देखते हैं इसको भाई, थोड़ा सा और हम देखते हैं। तो हम अभी बताए जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागता है, और सघन से विरल में जानी चाहिए, तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागता है। अब आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दीजिए, बढ़ाते बढ़ाते आपतन कोण का मान इतना अधिक कर दीजिए बढ़ाते बढ़ाते कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए भाई, 90 डिग्री हो जाए। तो इस स्थिति में सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, इसी कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो सीधा भाषा भाई, क्रांतिक कोण किस माध्यम में बनती है? सघन माध्यम में। और क्रांतिक कोण कौन कौन होता भाई? आपतन कोण या अपवर्तन कोण। आई को आपतन कोण पढ़ेंगे, हमेशा याद रखना बच्चों, आई को हम लोग पढ़ेंगे भाई आपतन कोण, आपतन कोण पढ़ेंगे आई को, और आर को क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपवर्तन कोण। चलिए, तो क्रांतिक कोण किस माध्यम में? तो सघन माध्यम में। क्रांतिक कोण सी को हम लोग क्रांतिक कोण पढ़ेंगे, और क्रांतिक कोण कौन सा कोण है? आपतन कोण है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। समझ रहे होंगे? क्रांतिक कोण कौन सा कोण है भाई? आपतन कोण है। किस माध्यम का है भाई? सघन माध्यम का। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत विरल माध्यम का, जिनके संगत विरल माध्यम का अपवार कोण कौन है? अपवर्तन कोण कितना डिग्री होता है भाई? 90 डिग्री होता है। समझ चुके होंगे सभी बच्चे। यही इसका परिभाषा है, जैसे हमने नीचे लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं भाई परिभाषा इसका। चलिए, इसका ये फिगर है, चलिए भाई फिगर देखना है। फिगर क्रांतिक कोण का फिगर है, ये सघन है, ये विरल है। देख रहे हैं सभी बच्चे, ये सघन है और ये विरल है। और क्रांतिक जो कोण को क्या से सूचित करते हैं भाई? सी से। क्रांतिक कोण किस माध्यम का भाई? सघन माध्यम का। कौन कोण है भाई? आपतन कोण है। कब आपतन कोण सघन माध्यम का, कब आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है? जब विरल माध्यम का अपवर्तन कोण, जब विरल माध्यम का अपवर्तन कोण कितना डिग्री आ जाए भाई? 90 डिग्री आ जाए। तो स्पष्ट लिखा हुआ है भाई, क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत कौन माध्यम का भाई? विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। क्रांतिक सी को हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? क्रांतिक कोण, यही याद होगा भाई। क्रांतिक कोण किस माध्यम का भाई? सघन माध्यम का। कौन कोण? आपतन कोण।
क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत विरल माध्यम का अपवर्तन कोण कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके लिए शर्त क्या? क्रांतिक कोण कब बनेगी भाई? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, पहला शर्त है। जब तक प्रकाश की किरण सघन से विरल नहीं जाएगी तो क्रांतिक कोण नहीं बनाएगा। तो क्रांतिक कोण कब बनाएगा बच्चों? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। पहला शर्त है प्रकाश की किरण को सघन से विरल में प्रवेश करनी चाहिए। और दूसरा शर्त है विरल माध्यम का अपवर्तन कोण कितना डिग्री होना चाहिए भाई? 90 डिग्री होना चाहिए। समझ गए होंगे? यही हम लिख करके डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, सभी बच्चे लिख करके डाले हैं, है ना? सभी देख सकते हैं जो परिभाषा है नीचे हम लिखे हैं, देखिए स्पष्ट है परिभाषा से। क्या है परिभाषा भाई? क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत विरल माध्यम का अपवर्तन कोण होगा। जिनके संगत विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अब क्रांतिक कोण के लिए भाई शर्त क्या होता है? ये भी लिखे हम। क्रांतिक कोण के लिए शर्त क्या होता है? प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। बताए हम विरल माध्यम का अपवर्तन कोण कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए? तो 90 डिग्री से। अब भाई ये ऑब्जेक्टिव है, इसको भी कर लेना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है भाई? 24.4 डिग्री। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री। क्राउन कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है भाई? 41.1 डिग्री। फ्लिंट कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है? 37.4 डिग्री। जल का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो भाई 48.5 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इसको कर लीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक। इसी तरह से सभी शॉर्ट जो MVVI क्वेश्चन है 2025 में आने वाले MVVI क्वेश्चन, सभी शॉर्ट क्वेश्चन का डील कर करके वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और अच्छा से एकदम सीरियली कोर्स पढ़ना चाहते हैं या सभी MVVI क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्लास पर जुड़ जाएं। और लाइव क्लास का जो समय है आप लोगों के लिए 6 बजे, है ना? तो थैंक यू।